तो पहले बात करते हैं बिग बॉस के बारे में। तो बिग बॉस के घर में अनुराग और अरुण की काफी ज्यादा लड़ाई हो जाती है। इस लड़ाई में अनुराग कई बार अपना आपा खो देते हैं और बिग बॉस का मग तोड़ देते हैं किचन में। दरअसल ये लड़ाई स्टार्ट होती है एक आर्गुमेंट से और ये आर्गुमेंट हो रहा होता है अनुराग और सनी के बीच में, जो कि फिर ट्रांसफर होता है अरुण पर। फिर कहासुनी थोड़ी बढ़ती है और अरुण और अनुराग ये दोनों ही लोग एक दूसरे के बारे में काफी बेकार वर्ड यूज करने लगते हैं। यहाँ तक कि दोनों ही लोग एक दूसरे की फैमिली और पर्सनल चीजों के बारे में भी काफी बुरा बोलने लगते हैं। और फिर अरुण अनुराग के बारे में कहते हैं कि ये रात में किसी और के साथ गया और सुबह किसी और के साथ बाहर आया। अब यहाँ पर अरुण ने जो बोला है ये बहुत ज्यादा गलत है। आप किसी से भी ये चीज बोलेंगे तो उसको यही लगेगा जो अनुराग को उस टाइम लग रहा था, क्योंकि इस स्टेटमेंट की वजह से अनुराग और उनकी गर्लफ्रेंड के बीच में काफी मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है, जिसकी वजह से दोनों की लाइफ खराब हो सकती है। तो इसी चीजों के लिए करते हुए अनुराग कहते हैं कि वो मेरी बहन थी, लेकिन अरुण वो चीज मानने को तैयार ही नहीं थे। और फिर गुस्से में आकर बाबू भैया अरुण के गिरेबान को पकड़ लेते हैं और उन्हें 2 बार पुश कर देते हैं। इस लड़ाई के बाद फिर बिग बॉस सभी लोगों को चौक पे बुलाते हैं, जहां वो बिग बॉस के कायदे कानून बताते हैं और इस बार लोगों को वार्निंग नहीं बल्कि धमकी देते हुए कहते हैं कि अगर किसी ने भी अग्रेशन में आकर कोई भी उल्टी सी चीज करे या फिर बिग बॉस की गाइडलाइनों का उल्लंघन किया तो उस पर फिर मैं तुरंत फैसला सुनाऊंगा। और फिर बाद में मुझसे ये मत कहिएगा कि पहले इसने स्टार्ट किया था, पहले वो हुआ था। और इस धमकी के बाद अगले ही दिन अनुराग और अरुण के बीच में एक बार फिर से लड़ाई हो जाती है और यहाँ पर आर्गुमेंट स्टार्ट करते हैं अरुण। जहाँ तहलका और अरुण किचन में खाना बना रहे होते हैं तभी अनुराग किचन में आते हैं। तभी अरुण बाबू भैया से कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें बैंगन खिलाता हूँ। फिर दोनों के बीच में थोड़ी देर तक कहासुनी होती है और फिर बाबू भैया अरुण से कहते हैं कि भाई मेरे लिए खाना नहीं बनाओगे? तो अरुण कहते हैं कि हाँ बिल्कुल खिलाऊंगा, जैसे तुम दान में लोगों को खाना खिलाते हो वैसे मैं तुम्हें भी खिला दूंगा। फिर अरुण शायद बाबू भैया के कैरेक्टर के बारे में कह देते हैं कि ये तो अनाड़ी है, जिसपे बाबू भैया चाय पी रहे होते हैं कप में, तो उसी कप को तोड़ देते हैं। और फिर जितने भी लोग होते हैं सभी लोग आकर बाबू भैया पर चढ़ जाते हैं। समर्थ और तहलका तो बाबू भैया को पुश करने लगते हैं, लेकिन फिर मुनावर बाबू भैया को वहाँ से लेकर दूसरी जगह चले जाते हैं, जहाँ सभी लोग फिर अनुराग को समझाते हैं कि भाई इतना वायलेंट होने की जरूरत नहीं है, पहली वार्निंग मिली है और अभी तुम ऐसा कर रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है कि बिग बॉस की प्रॉपर्टी को हाथ मत लगाना, लेकिन तुमने तो यार मग ही तोड़ दिया। और फिर अनुराग के इस बिहेवियर के बाद तुरंत ही बिग बॉस सभी लोगों को चौक पे बुलाते हैं, जहां बिग बॉस अनुराग के बिहेवियर के लिए अनुराग को पनिश करते हुए कहते हैं कि अनुराग जब तक आप इस घर में रहेंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप नॉमिनेटेड ही रहेंगे। वैसे इस पनिशमेंट की वजह से बाबू भैया को कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो अगर अभी से अच्छा खेलना स्टार्ट कर देंगे तब वो टॉप 2 तक तो पहुंच ही जाएंगे, मगर ऐसे ही खेलते रहेंगे तब अनुराग शायद टॉप 2 तक भी ना जा पाए। तो आगे बात करते हैं सलमान खान के बारे में। तो हाल ही में सलमान खान की रिलीज हुई फिल्म टाइगर थी, जो कि लोगों को शायद इतनी पसंद आ रही है कि लोग सिनेमा घरों में फिल्म देखने के बजाय उसके अंदर पटाखे फोड़ रहे हैं, वो भी 1-2 पटाखे नहीं बहुत सारे। और इस चीज पर सलमान खान ने रिएक्ट करते हुए कहा है, मुझे सुनने में आ रहा है कि टाइगर 3 की स्क्रीनिंग के दौरान सिनेमा घरों के अंदर पटाखे फोड़े जा रहे हैं, तो कृपया करके खुद को और दूसरों को जोखिम में डाले बिना फिल्म का आनंद ले और सुरक्षित रहें। और ये पता नहीं ये लोग सिनेमा घरों के अंदर पटाखे कैसे लिए चले जाते हैं। यहाँ तो लाइफ में सिर्फ एक ही बार मूवी देखने गए थे, वो भी अपने साथ कुछ लिए बिना ही। सिनेमा घर में पटाखे लाने वाले ये लोग पक्का वही लोग होंगे जो स्कूल में पटाखे लाते होंगे।